दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो को देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। आज की मार्केट की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी 12-1 बजे के आसपास कौन सी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट ड्रॉप करते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर की है। साथ में 7 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स को भी लेकर डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। जैसा कि आज के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आज के दिन जो मार्केट गिरा है उसका रीज़न कोई ग्लोबल रीज़न नहीं है। उसका जो कारण है इंडियन कारण है। इंडिया को लेकर कुछ ट्रबल अभी चल रहे हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट अभी नीचे आ चुका है। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि निफ्टी नीचे है काफ़ी, लेकिन डाउ जोन्स में कोई भी गिरावट अभी देखने को नहीं मिल रही है। निफ्टी ने जैसे ही असेंडिंग चैनल ब्रेक डाउन किया, वैसे ही निफ्टी में काफ़ी बड़ी दिक्कतें चलती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो यूएस के मार्केट को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, ना ही तेजी ना ही मंदी। नेस्टेक को भी देखें तो इसमें भी न्यूट्रल परफॉर्मेंस अभी दिख रहा है, 75 पॉइंट्स का जंप है। और फैंग को देखने चले तो यहाँ पे ठीक है, 0.61% की तेजी है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करके चलते हैं कंट्रीज टू कंट्रीज। अगर किसी को यूएस में इंटरेस्ट है या फिर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है तो वो यूएस में स्टॉक्स लेता है। टेस्ला, एप्पल, इस तरह की जो भी कंपनीज होती है जो उनको पसंद आती है, डायरेक्ट स्टॉक्स जैसे अपन खरीदते हैं इंडियन मार्केट में वैसे खरीदे जाते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है या फिर जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं ब्रोकिंग कंपनीज को, तो वो क्या कर सकता है, वो ETF खरीद सकता है जिसमें नेस्टेक का भी ETF आता है, जिसमें आपको S&P 500 का भी ETF देखने को मिलेगा, जिसमें फैंग प्लस का भी आपको ETF देखने को मिलेगा। फैंग अभी अच्छा कर रहा है और जो उसका ETF है वो डेली बेसिस पे सर्किट पे यानी UC अपर सर्किट में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिसने भी इंडिया के साथ में यूएस में अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया होगा, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि वो जो ETF है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यूएस के मार्केट को लेकर कुछ बड़ी खबरें नहीं है। इंडियन मार्केट की सिचुएशन आप देखोगे तो आज के दिन आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी सेलिंग की है एफआईज ने। तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं एफआईज कैश के सेगमेंट के अंदर, और उसी वजह से आप देख सकते हैं निफ्टी में काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने भी 6000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, लेकिन एफआई ने काफ़ी बड़ा माल बेचा और उसकी वजह से काफ़ी बड़ा ड्रॉप यहाँ पे लग चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनीज के नंबर्स को लेकर। आज के दिन जो ट्रेंडिंग कंपनीज है ना, मतलब जो ऐसे सेक्टर जो अभी के समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में बने हुए हैं, जिसमें हम एनर्जी सेक्टर लेके चल सकते हैं, डिफेंस सेक्टर लेके चल सकते हैं, रेलवे सेक्टर हम लेके चल सकते हैं, इन कंपनीज के नंबर्स आउट हो चुके हैं। साथ में एक फाइनेंस कंपनी है, उसके भी नंबर्स आए हैं। आप देखो एक्सपेक्टेशन का डेटा आज के दिन नहीं है। एक कंपनी की डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा आप आगे चल के, और उसमें स्टॉक में हो सकता है कल हम काफ़ी बड़ी गिरावट को देख पाए, क्योंकि नंबर्स काफ़ी वीक है, काफ़ी ख़राब है। तो देखिए जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम है अडानी ग्रीन। वैल्यूएशन 88 के आसपास का पी रेशो है। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है 36% के साथ में। प्रॉफिट कंपनी का बढ़ चुका है 54% के साथ में। अब अच्छी बात यह है कि अडानी के नंबर्स हैं, वारी के नंबर्स हैं, और आज के दिन एनटीपीसी ग्रीन के भी नंबर्स हैं, तो तीनों के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं प्रॉफिट को लेकर, सेल्स को लेकर। तो अडानी जो ग्रीन एनर्जी है, इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 54% के साथ में वाई बेसिस में देखने को मिली है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर्स आए हैं मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर 2-3 बजे के आसपास इसके नंबर्स आए हैं, और जो भी ग्रोथ के टारगेट या फिर जो ये अचीव कर चुके हैं वो सभी आपको 40% के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो नंबर्स अच्छे हैं, अच्छी ग्रोथ के साथ में इसने परफॉर्म किया है, और इसी की वजह से आज के दिन स्टॉक ने भी तेजी में क्लोजिंग दी है। ओपन मार्केट में नंबर्स आए थे, और ऐसे मार्केट के अंदर भी आई थिंक ये 2-3% ऊपर जाके बंद हुआ था। अब ये बहुत ही सुपर इसकी कंपनी है, ये चीज़ आप देख लो। इसके अंदर जब स्टॉक गिरता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट होती है, चलता भी नहीं काफ़ी टाइम से, लेकिन जब तेज़ी बनती है तो ये जो एक स्विंग निकला है, ये स्विंग है 100% का, यानी मोर देन 100% हम इसको बोल सकते हैं, डबल इसमें पैसा हुआ था। तो क्या यहाँ पर वापस एक ऐसा स्विंग निकलेगा या नहीं, वो देखते हैं आगे चल के। बाकी अभी ऐसी कोई भी ब्रेकआउट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल पाती है। ब्रेकआउट आपको चेक करना मैं बता चुका हूँ, किस तरह से आप ब्रेकआउट को चेक कर सकते हैं, बाकी नंबर्स मैं आपको इसमें दे चुका हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, और इसमें आप देखोगे ना तो कंपनी की सेल्स 18% के साथ में बढ़ी है, और कंपनी का मुनाफा 59% के साथ में बढ़ चुका है। अडानी ग्रीन में हमने देखा 54% के साथ में बढ़ा है, यहाँ पे 60% के साथ में प्रॉफिट की ग्रोथ मिली है, लेकिन वहाँ पे क्यून के बेसिस में भी तेजी थी, लेकिन यहाँ पे क्यून के बेसिस में तेजी नहीं है। तो देखते हैं कैसे नंबर्स है इसके, यानी कल पता चलेगा नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि वैल्यूशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 162 का पी रेशो है, और उस पर कंपनी ने 60% की ग्रोथ दी है। नंबर्स मार्केट के बंद होने के बाद में आए हैं, यानी शाम को 6:30 बजे के आसपास के नंबर्स आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसके भी टेक्निकल्स को देखते हैं।
यहाँ पे एक रिवर्सल तो हो चुका है, लेकिन स्लो तरीके से सपोर्ट लेता लेता स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, सपोर्ट की लाइन के आसपास है। तो कल पता चलेगा कि मार्केट इसको किस तरह के रिएक्शंस देता है। अगर मार्केट का थोड़ा सा भी फेवर हुआ, मार्केट नहीं गिरा आज की तरह, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट ही गिर गया तो फिर कंपनीज़ की भी पिटाई होती है। आपको बताइए, आप देख चुके हैं मैक्सिमम जो कंपनीज़ उनके स्टॉक्स आज नीचे गए हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है वारी एनर्जीज। इसको भी लेकर काफ़ी इन्वेस्टर्स वेट कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे वैल्यूएशन कम है, 40 का पीई है, और इसके नंबर्स मेरे हिसाब से तो अच्छे दिखते हैं। इतना बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का और 700 करोड़ का प्रॉफिट निकाला है। स्टिल कंपनी ने क्यू के बेसिस में भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, और वाई बेसिस में कंपनी ने 89% की ग्रोथ दी है। सेल्स की ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 30% के साथ में ग्रोथ है। क्यू बेसिस वाई बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ इसने निकाल के दी है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना, अडानी ग्रीन और एनटीपीसी और वारी, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टॉक के प्राइजेस में भी इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन है, गिरावट के बाद में अभी यहाँ का है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे है, और अडानी ग्रीन से भी इसकी सिचुएशन अच्छी है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, या फिर जो रिकवरी मिली है उसके हिसाब से। अब देखो मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, कल पता चलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, और इसके भी नंबर्स मार्केट के बंद होने के बाद में आए थे। शाम को 6 बजे के आसपास इसके नंबर्स रिलीज़ हुए थे, और इसकी भी कमेंट्री के अंदर कुछ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे इस कंपनी ने एक्विजिशन किया है वोल्ट शिफ्ट एनर्जी का, तो इस कंपनी के सारे शेयर्स यानी 100% ऑनरशिप इस कंपनी ने ले ली है। ये भी अच्छी न्यूज़ है। कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का, यानी खर्चे करने का, एक्सपेंशन करने का, टू बिल्ड 4 गीगावाट का सेल जो प्लांट होता है वो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो अच्छी कमेंट्री देखने को मिली है, और साथ में अच्छे रिजल्ट भी इसमें देखने को मिले हैं, जितना अभी हमने देखा है परसेंटेज बेसिस में। बाकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, क्या हुआ, मिस हुआ या बीट हुआ, वो देखते हैं कल के दिन। स्टॉक ने यहाँ पे एक लिया सपोर्ट, बॉटम बनाया, उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक ने दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में स्टॉक अभी स्लो तरीके से ऊपर जा रहा है, और मोस्टली अपने रेसिस्टेंस के पास में रहने की कोशिश कर रहा है, अपने सपोर्ट के पास में रहने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो कि स्ट्रेंथ बताता है, यानी मजबूती बताता है कंपनी के टेक्निकल्स में। और फाइनेंशियल्स में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। लेट्स सी कि कल ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं। इन 3 कंपनीज में से आपको क्या लग रहा है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक सबसे ज़्यादा चलेगा या गिरेगा? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हैं। अगली जो कंपनी है दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और यहाँ पे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब ये पॉजिटिवली है या नेगेटिवली, उसको चेक करते हैं। मचडॉक इस कंपनी का नाम है, 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप अब इसका हो चुका है, 51 का इसका पीई रेशियो है, और इसमें आप देखोगे तो सेल्स कंपनी की 11% के साथ में बढ़ चुकी है, लेकिन प्रॉफिट के मार्जिन इतने टूटे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 35% के साथ में गिर चुका है। ऐसे नंबर्स को काफ़ी ख़राब नंबर्स हम बोलेंगे, क्योंकि इन कंपनी के पास में ऑर्डर आ जाते हैं। अब ऑर्डर से मार्केट ये देखता है कि इतने करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं, यानी इस ऑर्डर को ये सेल्स में कन्वर्ट कर देगा, और मार्केट ये देखता है कि आज के दिन में इसके कितने प्रॉफिट के मार्जिन है। उस ऑर्डर के ऊपर वो प्रॉफिट के मार्जिन मार्केट अप्लाई कर देते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट। तो मार्केट कभी भी अपने मार्जिन को कम एक्सपेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब कंपनी के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने में, या कभी कभी कंपनी ऑर्डर को लेट फुलफ़िल करती है, उस ऑर्डर को लेट डिलीवर करती हैं, जिसकी वजह से जो क्लाइंट होते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं कि हमको इतना पैसा अब देना था ऑर्डर पूरा होने के बाद में, लेकिन आपने इसको लेट किया, तो अब हम इतना पैसा आपको नहीं देंगे, इतना जो भी मतलब परसेंटेज होता है पेनल्टी का वो कम करके हम आपको देंगे। तो वो सब चीज़ें होती हैं जो कंपनी के नेट प्रॉफिट को ख़राब कर देती है, और वही यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्यों के बेसिस में तेज़ी है डेफिनेटली, लेकिन आपको वाइन व बेसिस में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्यून के बेसिस में प्रॉफिट के मार्जिन बड़े हैं। 325 का प्रॉफिट आया था 3000 की सेल्स पे, लेकिन अभी 2600 की सेल्स पे 452 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। तो क्या प्रॉफिट अच्छे हैं या ख़राब है? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि उनके बेसिस में थोड़ा सा अच्छा किया है, लेकिन वाइन व बेसिस में ख़राब किया है। तो कन्फ्यूज़न हम दूर कर देते हैं इसका डेटा देखकर, और यहाँ पे बोला जा चुका है कि कंपनी ने एस्टिमेट को मिस किया है। अब इसके नंबर्स आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। प्रॉफिट के मार्जिन देखो कितने गिरे, 27% के मार्जिन थे, यहाँ पे 11% के हो चुके हैं। तो ठीक है, सेल्स तो मार्केट ने एंटिसिपेट किया है, वो तो ऑर्डर के हिसाब से कर देंगे सेल्स, लेकिन उसको कैसा पूरा करेंगे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप देखोगे कितने हैवी मार्जिन के साथ में इसकी एक्सपेक्टेशन मिस हुई है। कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं? 452 करोड़ के, 696 के थे पिछले साल। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कितनी थी? एस्टिमेट थी 695 करोड़ के प्रॉफिट के, यानी पिछले साल जितना प्रॉफिट आपने निकाला था उतना ही निकाल के दे दो। यहाँ पे मार्केट ने ये सोचा, लेकिन 450 करोड़ के प्रॉफिट निकाल के दिए हैं 700 करोड़ के अगेंस्ट में। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको इसने मिस किया है।
साथ में आप देख सकते हैं इसके नंबर शाम को 5 बजे के आसपास आए थे, ठीक है। अब जैसे कि डिफेंस इंडेक्स के ऊपर हमने बातचीत की थी कि क्या होता है जब भी न्यूज़ आती है, ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं तो तेजी बनती है, 100% के साथ में वो इंडेक्स ऊपर चला गया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर की जो तेजी थी वो एंड हो चुकी है, तो ट्रेडर अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो सैचुरेशन पॉइंट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है डिफेंस में, ठीक है। झलक है, कैसे पता चलता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया एक स्विंग बना के, तो उसके बाद में काफ़ी तेजी बनी। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया एक स्विंग बना के, तो उसके बाद में काफ़ी तेजी बनी। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया एक स्विंग बना के, लेकिन वो काफ़ी तेजी ना बन के स्टॉक ने वापस से अपने रेसिस्टेंस को तोड़ दिया, जो कि उसका सपोर्ट बन गया था। तो सपोर्ट टूट गया, इट मीन्स एक ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब नेगेटिव। सो नंबर्स भी खराब है, मार्केट को हो सकता है पहले से पता चल गया हो, तो ठीक है, नंबर्स अभी खराब है, देखते हैं आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोग अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने भी सपोर्ट पे लिया होगा आई थिंक वो निकालेंगे अगर उनको नंबर्स अच्छे नहीं लगते तो, क्योंकि जब भी रेसिस्टेंस पे स्टॉक होता है, नंबर्स खराब होते हैं, तो मोस्टली इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। बाकी सपोर्ट पे जिनके पास में थे आई थिंक अब यही है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कल हम इसमें देख पाए। आगे चलते हैं, एक और कंपनी है ट्रेंड वाली कंपनी, जिसमें ट्रेन रेल कैटेगरी है में रेल टेल, और इसमें है सेल्स 33% के साथ में बढ़ चुकी है, नेट प्रॉफिट इसका जस्ट 4% के साथ में बढ़ चुका है। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम काइंड ऑफ सिचुएशन कि आपके पास में ऑर्डर है, आप सेल्स निकालते हो, लेकिन आप प्रॉफिट को नहीं निकाल पाते हो क्योंकि आपके प्रॉफिट के मार्जिन हो जाते हैं खराब। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 40 करोड़ का ऑर्डर मिला था कंपनी को 24 तारीख को, तो ऑर्डर कंपनी को मिलते जाते हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ पाता है, और इसके भी रिजल्ट आए हैं शाम को 5 बजे के आसपास। तो कल देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से स्टॉक प्राइस परफॉर्म करता है। यहाँ पे देखो काफ़ी कन्फ्यूज़न है, स्टॉक सपोर्ट लेता है, उसके बाद में ब्रेकडाउन, वापस से ऊपर, वापस से वो सपोर्ट। तो ठीक है, ये चार्ट अच्छे नहीं माने जाते, जब भी इस तरह के चार्ट देखते फिल्टर आउट उनको करके हटा देते हैं। ट्रेडर लोग, इन्वेस्टर लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चीज़ें देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक और कंपनी है 5 स्टार बिजनेस, और इसके रिजल्ट भी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं आज। कंपनीज के रिजल्ट का रिएक्शन हमने देखा, एसबीआई कार्ड्स में, फाइनेंस कंपनीज में कुछ अच्छा नहीं था। कोटक महिंद्रा बैंक, इतना बड़ा बैंक, 7% के साथ में क्रैश हुआ। तो इसके रिजल्ट आए हैं शाम को 7 बजे के आसपास, मार्केट के बंद होने के बाद। तो देखते हैं कल कैसा रिएक्शन यहाँ पे आता है। देखो नेट प्रॉफिट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ करोड़ के अंदर, और इसमें जो प्रॉफिट है कितना है, 266 करोड़ का है, 266 करोड़ का। पिछले साल कितना था, 252 करोड़ का था, तो स्लाइटली गेन है, बहुत बड़ी तेजी नहीं है, स्लाइटली गेन है। रेवेन्यू को देखते हैं, 786 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, पिछले साल 666 करोड़ का था, तो यहाँ पे भी जंप है, बट कुछ बड़ा जंप नहीं है। मार्जिन खराब हुए इसके, पिछले क्वार्टर में 74% का था, एबिटा यहाँ पे 69% का हो चुका है, तो ये नीचे है। और कंपनी ने बोला है कि हमारा पाथ है 25 से लेकर 30% AUM के CAGR निकालना, हम साउथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, AI टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा फ़ायदा निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमने सुनी थी होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर भी, लेकिन उसका रिएक्शन आज आप देख चुके हैं, स्टॉक 8% के साथ में क्रैश हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है, क्योंकि स्टॉक अभी अपने सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है, ये सपोर्ट टू रेसिस्टेंस यहाँ पे गेम चलते जा रहा है, जिसमें आई थिंक 50-60% का ये जो गैप है ना, ये देखने को मिल जाता है। तो अभी स्टॉक अपनी सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, टेक्निकल चार्ट के अंदर यही इंडिकेशन है, बाकी रिजल्ट आप देख चुके हैं इस कंपनी के। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।